उन लक्ष्मी मैया की, मोटा राम जी महाराज की, सभी देव देवताओं की, बोली करणी माता की। इसमें समस्त देवता, तेजाजी महाराज, सारे देवी देवता और पीर पहाड़ी के सभी यहाँ जो अपने पास में दरगाह है उनको भी मान सम्मान, उनका भी जयकारा, और अपने आस पड़ोस में जितने भी देवी देवता है उनको सभी को नमस्कार। उनके चरणों में पुष्प अर्जित करते हुए मैं बीआरएम स्कूल की तरफ से आए हुए सभी मेहमान, जिनके दादाजी, नाना जी, नानी जी और समस्त गार्जियन, उनका बीआरएम स्कूल में स्वागत करता हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही हंसते हुए इस बीआरएम स्कूल में आए और अपने बच्चों, लाडले बच्चों का हौसला अफजाई करते रहें। आप अगर हौसला अफजाई करते हैं तो बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है, प्यारे प्यारे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। वो भी चाहते हैं कि एक दिन हम भी इस विद्यालय का नाम पूरे राजस्थान में करें, पूरे भारत में करें, और यहाँ से जो भी निकलने वाले बच्चे गुणवत्ता, जिनकी परसेंटेज के साथ में गुणवत्ता भी होती है। प्यारे बच्चों, आज कंपटीशन का युग है और इस युग में यहाँ जो बीआरएम स्कूल का एक बरगद का पेड़ 2001 में लगाया था, 2001 में, यहाँ ले आओ, यहाँ इस जगह 2001 में लगाया था, और आज एक छोटा सा पौधा, आप पौधा लगाते हैं, छोटा होता है, उस पर लू लगती है, कभी बरसात, कभी सर्दी लगती है, तो भी वो यानी कि पनपता रहता है। और एक बच्चा था और उसने कहा कि दादाजी पेड़ का पौधा लगाएं, घर में लगाएं, कहाँ लगाएं? दादाजी ने कहा, कह दिया, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि बेटा 2 पेड़ लेके आओ और उनको आप एक घर में और एक बाहर लगा। दादाजी समझदार थे और उसने क्वेश्चन भी कर दिया दादाजी ने कि बेटा बरगद का पेड़ लगाया है, ये बाहर वाला पनपेगा या घर में लगाया वो पनपेगा? पोते ने कहा कि दादाजी घर में जो लगाया वो भी पनपेगा। कोई बात नहीं, बड़ा हुआ, नौकरी लगी, खूब पैसे कमाए, खूब पैसे कमाने के बाद में जिस दिन घर आया उसने कहा, देखा बाहर जो गांव में बरगद का पेड़ लगा हुआ था, बहुत फूला हुआ था, और घर में लगा हुआ था उसके छोटा था। क्यों? कि जब आप बाहर जाते हैं, दुनिया में जब घूमेंगे, उनके बराबर कंपटीशन करेंगे, जब आपको पता लगेगा। बाहर लगाया हुआ पौधा, उसको कभी लू लग रही है, कभी सर्दी लग रही है, कभी उसकी टहनी तोड़ रहे हैं, कोई कैसे उसको तोड़ रहे हैं, फिर भी वो फैल रहा है। क्यों? उसके पास में जगह है, मैदान है। आपके पास में अभी आपने शुरुआत की है, आप आगे दुनिया में जाएंगे, दुनिया में बहुत कुछ लोग मिलेंगे, उनसे आप संपर्क करेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। घर में लगाया हुआ पौधा छोटा था क्योंकि उसके पास में इतनी जगह नहीं थी पर्याप्त फैलने के लिए, तो वो छोटा रह गया। और बाहर लगाया हुआ पौधा जब वो यानी कि पूरे लोग उसको तोड़ने के लिए, जिस प्रकार से बीआरएम स्कूल की स्थापना की थी 2001 में, मुझे आज भी याद है कि मात्र 15 या 20 बच्चे स्टार्टिंग की थी। कृष्णा राम जी थाड़ोड़ जानकीपुरा, आज पटवारी है, पटवारी से ऊपर भी पोस्ट हो गई होगी, आरआई बन गए हैं। तो वो दोनों हम मिलके, और आप जी न्यूज़ फर्स्ट इंडिया देखते हैं, उसमें गोवर्धन जी रेवाड़ सेवा सूपका से जो यानी कि बीआरएम स्कूल की, उन्होंने दोनों ने साथ लग के, और हम तीन आदमी जब स्टार्टिंग की थी, तब गोवर्धन जी रेवाड़, जो आप जी न्यूज़ और फर्स्ट इंडिया देखते हैं, गोवर्धन जी रेवाड़ का बहुत ही अच्छा पूरे राजस्थान में
उनका चैनल चलता है और जब वो बोलते हैं तो ये लोग सुनने के लिए उनको तरसते हैं। वैसे आदमी इस संस्था की स्थापना करके गए थे। आज उसकी कभी लू लगी। हम दोपहर में जब यानी घर घर गए कि बच्चे को डालना है, आपके बच्चे को डालना है विद्यालय में, कि बिहार में नहीं डालेंगे साहब, बचराज में मेरा बच्चा पढ़ रहा है। तो उस समय बचराज वो स्कूल हुआ करती थी और यानी कि उसमें एडमिशन के लिए गार्जियन तरसते थे कि इस स्कूल में एडमिशन हो जाए तो मेरा बच्चा सक्सेस है। आज यानी कि डीडवाना पूरे राजस्थान में बीआरएम स्कूल का डंका बज रहा है, क्योंकि यहाँ अच्छी मेहनत, अच्छे अनुशासित टीचर जो कंटिन्यू शुरू से लेके आज तक पढ़ाते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बढ़िया से बढ़िया लेक्चरर यहाँ आते हैं और बढ़िया से बढ़िया कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं और उसमें बच्चे सिलेक्शन होते हैं। आज रिजल्ट भी मैं मानता हूँ बच्चों की रिजल्ट आज मैंने देखा था और रात को भी देखा कि सारी स्कूलें, डीडवाना क्या पूरे राजस्थान की स्कूलें, बाड़मेर जैसे जगह की स्कूल 99.50, 99.80, 99%, 98% गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो ये भी कहते हैं कि मेरी स्कूल का रिजल्ट देखिए ना, 98%, 97%, 95%। यानी कि आज बच्चे कंप्यूटर के युग जैसे हो गए और कंप्यूटर की तरह काम करने लग गए। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप यानी 98%, 97% ले आए और मैं सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। जिस प्रकार से गांव में लगाया हुआ बरगद, उसको फैलने के लिए दोपहर में, शाम को, सुबह आते हुए कुछ लू लग जाती है, कभी सर्दी लग जाती है, फिर भी वो पनपता रहता है। वैसे आपको काम करना है, वैसे आपको यानी कि पढ़ाई में आपको जुटे हुए रहना है, तब जाके आप सक्सेस होएंगे। आज कंपटीशन के युग में पीछे रह गए तो बहुत कुछ सोचेंगे कि आज परसेंटेज आ गए, परसेंटेज से मेरे ऐसे परसेंटेज वाले बहुत देखे, परंतु रेशियो वो देखे कि यहाँ से बीआरएम स्कूल से निकले हुए बच्चे 27 आज डॉक्टर है, आईएएस है, आरएस है, लेफ्टिनेंट है। वो मायना रखता है कि इस ओहदे पर कैसे पहुंचे, हम कैसे पहुंचे। आरएस बनना है, आईएएस बनना है, मुझे आगे चल के क्या करना है। ये नहीं कि यहाँ से मेरे परसेंटेज आ गए, बहुत पापा जी को, मम्मी जी को, कुछ किसी को नहीं कर रहा है, मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, पापा जी मैं पढ़ रहा हूँ, आपको चिंता नहीं है। चिंता उन्हीं को रहती है, क्योंकि वो एक एक रुपया पसीना से कमाते हैं और आपके ऊपर न्यौछावर करते हैं कि मेरा बच्चा, चाहे वो उधार लाके किसी से कुछ करके आपके ऊपर खर्च करते हैं। खर्च करने के बाद में आपको उनका बेनिफिट देना चाहिए कि हमने ये किया है। मानते हैं जब मेरे दादाजी थे तब पापा जी को कहते थे, कई बार कहते थे कि आप लोग क्या कर पाओगे, और बहुत कुछ करके गए। पापा जी हमको कहते थे कि बेटा तुम क्या करोगे, तुम लेट उठते हो, ये करते हो, पढ़ाई नहीं करते, ये नहीं करते। परंतु आज हम उनसे भी, उनको गर्व होता है, आज उनका सीना गर्व से प्रफुल्लित होता है कि मेरा बेटा आज यहाँ इस जगह है और पूरे नागौर जिले में, डीडवाना जिले में नाम रोशन कर रहा है। और सबसे बड़ी खुशी किसी को नहीं होती है, किसी को नहीं होते, केवल अपने माता पिता और दादा और दादी को, परिवार को होती है, और किसी को नहीं होती। पास पड़ोस वाला भी सोचते हैं कि ये बच्चा क्यों आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे डाउन किया जाए, इसको यानी कि कैसे नीचे किया जाए। सब उनको ये खुशी होती है माँ बाप को कि मेरा बच्चा आज सफल है, आज ये इस पीढ़ी पे आ गया है, इस सीढ़ी पे आ गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मत सोचना कि अभी मैंने बहुत कुछ परसेंटेज ला लिए और मैं यहीं रह जाऊंगा। आपको बहुत अच्छे आईएएस बनना है, आरएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको अच्छी पोस्ट पे जाना है। और आज यानी बीआरएम स्कूल के हर गांव से मैंने देखा है कि 50% बच्चे कोई जॉब में, आप यानी कोई, मैंने कई स्कूलों का नाम देखा है, पूजा इंटरनेशनल देखा है, पोल स्टार देखा है, विवेकानंद देखा है, कई स्कूलें, डीडवाना की स्कूलें देखिए जिनके बच्चे यानी कि लाख लाख रुपए गार्जियन खर्च करके आज वो बच्चे सक्सेस नहीं है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये सक्सेस क्यों नहीं हुई है, क्योंकि इनको पूर्ण शिक्षा नहीं मिली है। और हर गांव में आप यानी किसी जानकीपुरा देख लो, मंडाबास में देख लो, कोई भी गांव, हमारे बीच में घनश्याम जी बैठे हैं, इन्होंने बच्चे के परसेंटेज कम आ गए, 70 पढ़ा रहे थे,
उन्होंने ला के वापस की बच्चों को री करवाएंगे। सिक्के प्रिंस भी डाल के आ गए कि सर मैं लाख रुपए खर्च करके आया हूँ, परसेंटेज कम है। मैंने कहा परसेंटेज मायने नहीं रखता है सर, इसमें एबिलिटी कितनी है वो मायने रखता है। आज वो नेवी में है, एयरफोर्स में, नेवी में, आज नेवी में वो जॉब कर रहा है। और उन्होंने गांव के दूसरे ललाश्री से जाके कहा कि इन बच्चों को आप यानी कि इस स्कूल में डालिए, आज यहाँ पढ़ाइए। तो अच्छे संस्कार के साथ में, अच्छे रिजल्ट के साथ में आगे आप कितने जॉब में जाते हैं। आज सारी स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल, अभी मैंने कल देखा था कि बांगड़ हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सर ने कहा कि हमारी स्कूल का भी रिजल्ट देखिए, परंतु उसका सर्वगणिक विकास होना अति आवश्यक है। आज गेम में, आज बीआरएम स्कूल आप यानी कि छात्रा वर्ग 19 वर्ष बास्केटबॉल में विजेता रही और नेशनल तक बच्चे गए। वो बच्चे आगे तक जाएंगे। बास्केटबॉल में 19 वर्ष छात्र और छात्रा दोनों विजेता रहे, क्योंकि उनकी पूर्ण लगन थी और हम भी उनके साथ में जुड़े हुए थे, तो वो आज नेशनल तक खेल रहे हैं। कबड्डी में देख लो, कबड्डी में जब भी बीआरएम स्कूल का नाम आता है कि बीआरएम स्कूल अपने सामने खेलने के लिए आ रहा है। कोई भी कंपटीशन हो, आप ये मत सोचो कि मुझे वहाँ आंसर बताया जाएगा, बोर्ड में मुझे आंसर बताया जाएगा। आप ये सोचे कि मेरी परीक्षा है, मुझे सफल कैसे होना है। मुझे आज भी याद है, एक अरबाज नाम का बच्चा हुआ करता था अपने स्कूल का, आज टीचर है गवर्नमेंट जॉब में, और उसकी बहन है अर्शी खान, वो बैंक में मैनेजर है अपनी विद्यालय की, अर्शी खान। वो अरबाज खान क्लास में जब बैठता था तब टीचर एग्जाम में टीचर कहते थे कि सर आपके कौन सा बच्चा है, उससे सारे स्टाफ वाले डरते हैं। मैंने कहा क्यों? कि वो एक ही बात कहता है कि हमारे को क्वेश्चन सारे आते हैं और हम सोल्व कर सकते हैं, आपकी आवश्यकता नहीं है। तब आज वो सक्सेस है। यानी किसी टीचर को, यानी कि पूरी स्कूल में, बांगड़ हाई सेकेंडरी स्कूल में सारे अध्यापक जी उससे ये डरते थे कि कहीं कोई बच्चे को अंगुली बात करते हुए या कुछ आंसर बताते हुए देख लिया तो वो बच्चा हमारे को क्या कहते हैं। तो आज आपको कितनी मेहनत करनी है, आप कितने सफल होंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। तो मैं बीआरएम स्कूल से जो बच्चे टॉपर निकले, और सारे बच्चे टॉपर निकलते हैं, ये नहीं कि 60% भी आते हैं, कई बच्चों के 70% भी आते हैं, परंतु उसको सक्सेस कैसे होना है। आज मैंने एक बच्चे का देखा था कि 48% वाला बच्चा 93% मैंने उसको देखा था, शिकर का था। 48, मात्र 48% थे 10th में, और यानी कि 93% वो परसेंटेज लेके आया। बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसने मेहनत की है, खून पसीना एक किया है। आप ये सोचे नहीं कि कभी मेरे नंबर कम आ गए, आप और अच्छी मेहनत कर सकते हैं, आप अच्छा और विकास कर सकते हैं। आपने क्या सीखा है? अब ये नहीं कि पहले अपने पास में, मेरे पास में गार्जियन आते थे कि बच्चा सीनियर अच्छे परसेंटेज से कर लेगा तो नेवी एयरफोर्स में लग जाएगा, नेवी एयरफोर्स में लग जाएगा। आज उसको भी अग्निवीर बना दिया है। तो अग्निवीर बनाने के बाद में यानी कि अब देख लो कि किसान कितना पीछे रह रहा है। किसान बहुत पीछे चला गया है। वो यानी कि लाख रुपए, कई मैंने यानी कुचामन की कोचिंगों को देखा है कि 2-2 लाख रुपए कोचिंगों में हड़प लेते थे, गार्जियन को बाहर निकाल देते थे कि आपने कहा था आपका बच्चा 3 साल रहेगा। अपने पास में बैठे हैं ऐसे श्रीमान जी, उनके बच्चा जब यानी कि कुचामन में गए थे और उन्होंने पैसे देकर वापस आ गए, बच्चा रह नहीं पाया, और उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की कि सर मेरा बच्चा 5 दिन रहा है, आज मैं लाख रुपए खर्च करके गया हूँ। बड़ा दुख होता है। लाख रुपए खर्च कमाने में बहुत टाइम लगता है, खर्च करने में कुछ समय नहीं लगता, परंतु वो सक्सेस होता। पर कई बार यानी कि वहाँ पनिशमेंट भी देते हैं। आज वो युग नहीं रहा। बच्चों को निकाल देते हैं, 2 साल रखते हैं, तीसरे साल उसको हैरेसमेंट दिया जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है कि ये बच्चा कैसे निकल जाए, और अपने छोटे से लालच के लिए और एक बच्चे की जीवन पे रेखा खींच देते हैं। क्यों? आप पूछते नहीं? पूछना चाहिए कि ये नहीं कि जब आपने एडमिशन लिया था तब भी आपका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जिस प्रकार से मैंने वहाँ से, अगर गवर्नमेंट जॉब में गए या कुछ भी रहा है, 2 साल नहीं लगा या 3 साल में नहीं लगा, तो उस गार्जियन को वापस बुला के उसको मोटिवेट करके भेजे, और बच्चे को मोटिवेट करके भेजे कि आपका बच्चा सफल होने योग्य है, आपके पैसे वापस लीजिए, आपका बच्चे का
वापस आगे चल के कोई अच्छी इंस्टीट्यूट में, मेरे से नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसको आगे अच्छी इंस्टीट्यूट में आप डालिए, ये बच्चा जरूर सक्सेस होगा, उसका मनोबल बढ़ता है और मनोबल से आगे बहुत कुछ आदमी सक्सेस तक जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कई कठिनाइयाँ आएगी जीवन में, आप उनसे आपको लड़ना है, मजबूत होकर लड़ना है। आगे कैसे बढ़ना है वो आप ये नहीं कि कई बार ये नहीं, घर वाले खर्चा नहीं देते हैं, माँ बाप भी खर्चा देना, बेटा हो गए आपके इतने खर्चे लगाएंगे, हमने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, 6 लाख रुपए, फिर भी उनको समझाए पापा एक बार आप कोशिश और करें, कुछ पैसे आप लगाएं, मैं पैसे खर्च कम करूँगा और मुझे अच्छा पढ़ना है। तो आप ये नहीं कि जरूर आप सक्सेस होएंगे, ये नहीं कि आप ये नहीं कि उसको पापा जी के पास में पैसे नहीं है, या कई बार ये नहीं कि सक्सेस नहीं हो रहे, 2 बार कंपटीशन दे दिया, 4 बार कंपटीशन दे दिया, चींटी होती है वो बार बार चढ़ती है, फिर भी फिसल जाती है, फिर भी उसको सफलता मिलती है। तो कहते हैं कि भूजी को राख कहते हैं, जली को खाक कहते हैं, और बीआरएम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को जामबाज कहते हैं, जामबाज कहते हैं, जामबाज कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं पहले उन अध्यापक जी का स्वागत करना चाहूँगा और अपने बाहर से भी आए हुए हैं, जिन्होंने अच्छी मेहनत करके आपके साथ में जुड़ के और टॉप रिजल्ट दिया है, उनको मैं पहले आपके द्वारा ही मान और सम्मान दिलाना चाहूँगा। तो पहले जो 12 बच्चों को मैथ में 100 में से 100 और नीट आईआईटी के साथ में तैयारी करा रहे हैं सुरेंद्र जी सारंग, वो यहाँ स्टेज पर आए, आपका मान और सम्मान बहुत ही अच्छा। बच्चों, हमेशा मान सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बीआरएम स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा उनका साटा और माला पहना करके स्वागत करना चाहूंगा सुरेंद्र जी सारंग। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। स्कूल की तरफ से 5100 रुपए का नगद पुरस्कार भी उनको दिया जा रहा है। सापा और माला पहनाए, बन्ना राम जी सहयोग करके माला पहनाए, आनंद राम जी जो मैथ में 100 में से 100, 12 बच्चों के 100 में से 100, और अपने पास में गौरी शंकर जी है, उनका बच्चा जिन्होंने पूरी मेहनत करके आज 99.50 अंक लगा करके जी मेंस क्लियर किए। उसमें मेन चीज होती है जी मेंस क्लियर करना। इनके द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा करसन बाजिया 1 मिनट 5100 रुपए का नगद पुरस्कार मिल जाए। 1 मिनट जय कर रहे। तो करसन बाजिया इनका स्टूडेंट है, जो यानी कि मैट्रिक्स में उसने सुपर पहले ही चांस में 12 यहाँ 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक उसने यहाँ पढ़ाई की, और आज जी मेंस में उसके 99.50 अंक और फ्री में पढ़ के आया है सीकर में। घर वालों के 2 लाख रुपए लगते हैं, वो नहीं बचा के आया है। यहाँ से उसने यानी कि परसेंटेज अच्छे थे, फिर भी उसने 91.80 थे, सॉरी 91.80 बच्चे। उसके बाद में 97, 98 वाले मैंने देखे वो पीछे रह गए, 97, 98 वाले पीछे रह गए, और 91% उसके यहाँ थे। आपने देखा होगा यहाँ पीछे बच्चे जो बैठे हैं 11वीं क्लास से 12वीं में आए, उन्होंने सोचा कि करसन बाजिया 91% का बच्चा था, और उसने जी मेंस में और जी एडवांस में वो बच्चा मुझे पता है कि पूरे इंडिया में टॉप निकलेगा। उसके साथ में अक्षित परियार नीट का एग्जाम दिया था, कल मैंने उससे बात की थी कि गुरु कृपा में वो टॉप किया है उसने, यानी कि गुरु कृपा में उसने कहा कि 700 नंबर मेरे बन रहे हैं सर। नीट का उसने एग्जाम दिया और उसने पहले चांस में उसने कहा कि 700 अंक मेरे बन रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज होती है, यानी पहले चांस में। अभी अपने बीआरएम स्कूल की स्टूडेंट रही पुष्पेंद्र जी मेला की बच्ची, उनसे मैंने बात की, कनुप्रिया जो यहाँ बीआरएम स्कूल की स्टूडेंट रही, उसने भी 700 अंक बताए कि सर मेरे 700 से ऊपर ही बनेंगे। तो ऐसे आप नाम कीजिए। अपने पास में श्रवण जी डोडवड़िया का बच्चा अपने पास में पढ़ा और उसका 680 के लगभग उसने बताया, 680 या 70 के अंक मेरे नीट में आ रहे हैं। तो आप उनका उदाहरण दीजिए कि ये बच्चे जो नॉर्मल बच्चे थे वो भी आज इन्हें टॉप कर दिए। यहाँ के स्टूडेंट ही है,
कोई बाहर से नहीं आए हैं, उनको बाहर से शिक्षा नहीं मिली है, यहाँ से सीनियर करते ही उन्होंने मेहनत की और ये नहीं कि आज सफल हुए। तो ऐसे आपको भी और भी कई बच्चे हैं जिनको सुरेंद्र जी अपने नाम बताएंगे, जो जी एडवांस में अभी जी मेंस में क्लियर किया।